नमस्कार, मैं हूं निधि कुलपति। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव करीब हैं और इसके मद्देनजर सियासत गरमाई हुई है। कई ऐसे मुद्दे जो आम दिनों में मुद्दे नहीं बन पाते, इन दिनों बड़ी बड़ी सुर्खियां बन रहा है। ऊपर से धर्म के साथ सियासत का घालमेल माहौल को और खराब कर रहा है। हाल ही में कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के एक अकाउंट को सरकार की ओर से फ्रीज कर देने का आरोप सामने आया, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी वो संगठन है जिसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मदर टेरेसा ने स्थापित किया था, जो गरीबों और बेसहारा लोगों के कल्याण के लिए देश भर में काम कर रहा है। तो इस मामले में तथ्य कुछ इस प्रकार से हैं कि गृह मंत्रालय ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू यानी नवीनीकरण करने से इनकार कर दिया। गृह मंत्रालय का कहना है उसे इस सिलसिले में कुछ विपरीत जानकारियां मिली हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की तरफ से भी कहा गया कि FCRA रजिस्ट्रेशन ना तो सस्पेंड हुआ है ना ही कैंसिल हुआ है। साथ ही गृह मंत्रालय द्वारा हमारा कोई भी खाता फ्रीज नहीं हुआ है। हमें बताया गया कि हमारी FCRA रिन्यूअल एप्लीकेशन को अनुमति नहीं मिली है, इसलिए हमने अपने केंद्रों से कहा है कि अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन खातों का प्रयोग ना करें जब तक मामला सुलझता नहीं है। तो किसी भी NGO को अगर विदेशों से दान लेना है तो उसके लिए उसे FCRA सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी को अपने कल्याण कार्यों के लिए दुनिया भर से पैसा दान के तौर पर मिलता है, जो FCRA के नियमों के तहत लिया जाता है और आगे इस्तेमाल किया जाता है। विदेश से मिलने वाले चंदे के इस्तेमाल के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी के देश भर में करीब 250 खाते हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि FCRA सर्टिफिकेट 31 अक्टूबर तक वैध था और इसकी वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई। मंत्रालय के मुताबिक FCRA सर्टिफिकेट का नवीनीकरण न करने के उसके आदेश की समीक्षा के लिए अभी तक मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से कोई पत्र नहीं उन्हें मिला है। अगर ये मामला महज तकनीकी भर है तो सवाल यह है कि इसे लेकर इतना हंगामा क्यों हुआ। सवाल यह भी है कि एन क्रिसमस के दिन ही ये फैसला क्यों किया गया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता के आरडीओ ने सरकार के फैसले पर हैरानी जताई। तमाम पार्टियों ने इस फैसले को लेकर सरकार की मंशा और टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। ईसाई धर्म से जुड़े पदाधिकारियों ने भी क्रिसमस के दिन ही ऐसा किए जाने पर सवाल उठाए हैं। The government has this routine check to verify the legalities of the matter. I suppose they will have to do that. My question now, as you asked me, that it is sad that this happens at the time of Christmas. बिल्कुल, तो चुनाव से ठीक पहले ऐसे मसले और उन पर होने वाली राजनीति माहौल को धर्म के हिसाब से बिगाड़ने लगती हैं। ऊपर से कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो बताती हैं कि किस तरह धार्मिक कट्टरपन बढ़ रहा है। मसलन 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के फौरन बाद हरियाणा के अंबाला में होली रिडीमर चर्च में 2 युवकों ने तोड़फोड़ की। वो आधी रात को इस ऐतिहासिक चर्च के अंदर घुस गए, वहां लगी लाइटें तोड़ दी और उसके बाद यीशु मसीह की मूर्ति को भी तोड़ दिया। चर्च में मौजूद CCTV कैमरों में दोनों की हरकत कैद हुई। इस मामले में 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ यीशु मसीह की मूर्ति तोड़ने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे आरोपों पर FIR दर्ज की गई है। आरोपी दोनों युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और मामले की तफ्तीश चल रही है। क्रिसमस के ही दिन कुछ ऐसी घटना हरियाणा के गुरुग्राम जिले के पटौदी इलाके में भी चर्च में हुई हैं। यहाँ क्रिसमस की प्रार्थना से पहले कुछ लोग चर्च में घुस आए, नारेबाजी की और प्रार्थना में खलल डालने की कोशिश की। वीडियो में साफ पता चल रहा है कि ये लोग जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चर्च में घुसे और वहां स्टेज पर खड़े लोगों के साथ धक्का मुक्की की, उनसे माइक छीना। उस समय चर्च में महिलाएं और बच्चे भी थे। यही नहीं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी क्रिसमस के दिन एक मैरिज हॉल में हो रहे कार्यक्रम में कुछ दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के युवकों ने बाधा पहुंचाई, जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे लगाए। यही नहीं, उन्होंने वहां पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा भी चला दी। न्यूज वेबसाइट द वायर के अनुसार देश भर में कम से कम 7 जगहों पर क्रिसमस के कार्यक्रमों में इस तरह की बाधाएं पहुंचाई गईं। इससे पहले गुरुग्राम में भी खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध
पर विवाद सामने आ चुका है। अक्टूबर के महीने में खुले में नमाज पढ़ने पर कुछ हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे थे। 3 महीने चले इस विवाद के बाद प्रशासन ने 6 जगह नमाज पढ़ने के लिए तय की और बीते शुक्रवार को पुलिस के पहरे के बीच इन जगहों पर जुमे की नमाज अदा की गई है। पहले गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में नमाज की जाती थी, लेकिन कुछ संगठनों के विरोध के बाद अधिकतर जगहों पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई। उधर हरिद्वार और रायपुर में धर्म संसद के नाम से हुए आयोजनों में संविधान, महात्मा गांधी, मुस्लिम्स के प्रति जिस तरह का नफरत भरे भाषण दिए गए हैं, उन पर कार्रवाई भी ढीली हुई है। तो इन्हीं को हम समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। प्रशांत भूषण वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, फादर सवरीमुथु शंकर हैं, प्रवक्ता हैं दिल्ली कैथोलिक आर्कडियोसीज के, और देश रतन निगम हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो हमारे साथ जुड़े। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े। तो प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, क्या ये एक पैटर्न के तौर पर देखा जाए कि चुनाव करीब हैं और इस तरह की जो सामाजिक सौहार्द बिगड़े और ध्रुवीकरण हो जिससे चुनावी फायदा हो, क्या इसलिए इस तरह का ये पैटर्न बार बार सामने आता है? हाँ, कुछ तो खैर चुनाव करीब होने की वजह से हो रहा है, और साथ में भाजपा और उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे ये हिंदू राष्ट्र दल या हिंदू सेना या तरह तरह के हैं, बजरंग दल वगैरह वगैरह, इन सब का तो पूरा मकसद ही ये है कि भाई यहाँ पर नफरत फैलाओ, उसके आधार पर मुसलमानों को और ईसाइयों को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो। यही सब ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और अब क्योंकि चुनाव पास में है तो पूरी इनको शह मिली हुई है भाजपा से और इनकी पुलिस से, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, और सब जगह, मतलब चाहे वो धर्म संसद जो इन्होंने करी, जिसको मैं अधर्म संसद कहता हूँ, हरिद्वार में, चाहे ये ईसाइयों के ऊपर जो क्रिसमस के दिन जगह जगह तोड़फोड़ करी गई, मारपीट करी गई, चाहे वो ये मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA क्लियरेंस इन्होंने जो विड्रॉ कर लिया, सब जगह हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें हो रही हैं कि ईसाइयों को और मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन्स बना दो, उनको डरा दो, उनको धमका दो, और उसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि भाई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो ध्रुवीकरण करो और हिंदुओं के वोट इस आधार पर लो, हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाइयों को बांट के हिंदुओं के वोट लो। ये दोनों चीजें चल रही हैं। जी, फादर सवरीमुथु, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि मामले अभी हो रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इस तरह के जो मामले हैं वो अब बड़े हैं? निधि जी, आपको तो पता ही है, 2014 से हम सुन के आ रहे हैं कैसे घर वापसी का एक अभियान चल रहा था। तब से लेकर अभी तक केसेस बढ़ते ही गए, ये नहीं कम हुए हैं। और खासकर इस क्रिसमस में ऐसा इतने सारी घटनाएं हुई है, खासकर उन राज्यों में जहां बीजेपी सरकार है, जैसे यूपी हो गया, MP हो गया, हरियाणा, गुजरात। तो हमें ऐसे क्रिसमस के दिन ऐसे जब खबर सुनते हैं तो एक तरफ हम देखते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति जी खुद चर्च में विजिट किए, और एक तरफ लोग नारे लगा रहे हैं चर्च मुर्दाबाद करके, या एक तरफ स्टैचू को तोड़ रहे हैं या मूर्ति को तोड़ रहे हैं, और एक तरह के नफरत फैला रहे हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो एक तरफ है, और दूसरी तरफ कहते हैं मुसलमानों को, दूसरे जितने भी अल्पसंख्याएं, माइनॉरिटीज को, उनको खत्म करो। एक तरह एक अंतर है, जो कहते हैं वो होता नहीं है, जो कथनी और करनी में इतना अंतर है। तो हमें कभी कभी विश्वास भी नहीं होता कि हम किस पर विश्वास करें, क्या हम सचमुच इस देश के नागरिक हैं या नहीं, इस पर भी हमें कभी कभी आशंका पैदा होती है। और पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अभी हमारे अंदर ये सब सवाल उठते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक तरफ तो आश्वासन दिया जाता है और दूसरी तरफ हर 2 दिन में कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, अटैक्स होते हैं, कि कभी स्कूल के ऊपर, कभी किसी मिशनरी सिस्टर्स जो आप सब जानते हैं किस तरह की सेवा करती हैं, जो एकदम गरीब लोग हैं, लाचार हैं, सबसे ज्यादा जरूरतमंद है,
उनकी सेवा करती हैं, और उनके ऊपर आपको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह के एडवर्स इनपुट्स आए या विपरीत तो जानकारियां मिली है, हमें भी बताओ, क्योंकि वो तो उनको तो और कोई काम करना आता ही नहीं है। ये सब बातों मुझे लगता है कि एक तरफ हम कहते हैं हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, और दूसरी तरफ हम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि किस ओर यकीन करें। मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जैसे पटौदी का एक मामला जो ये सामने आया, इस मामले में तो मामला दर्ज भी नहीं हुआ। मैं आपसे समझना चाह रही हूं, इस बार क्रिसमस में क्या आपको कुछ ऐसे मामले थे जो रिपोर्ट नहीं हुए, लेकिन आप लोगों को अपने सर्कल में चर्चा की गई, ग्रामीण इलाकों में ऐसा हुआ, क्या कुछ और मामले हुए? क्योंकि जो मीडिया में आता है वो आता है जो अगर किसी ने वीडियो बना दिया या वो सोशल मीडिया पे आ गया, लेकिन उस लिहाज से फादर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या कुछ आपको लगता है इस बार ज्यादा मामले हुए? क्या कुछ और डेटा आपको मिला या सिर्फ इन्हीं कुछ राज्यों से मिला? नहीं, जो भी मुझे मिला वो सब मीडिया से मिला। खासकर जो वाराणसी में हुआ था, मथुरा में हुआ था, वो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। विशेषकर वाराणसी में वो मातृधाम आश्रम के सामने चिल्ला रहे थे कि चर्च मुर्दाबाद। मैं ये सुन के, क्रिसमस के दिन, वो भी ये नहीं कि किसी और दिन या कुछ हो रहा था आप अचानक आके चिल्लाने लगे, नहीं, क्रिसमस के दिन एक ही त्योहार है जो हम मनाते हैं पूरे साल में, वो भी इतनी शांति से, इतनी खुशी से मनाते हैं, और उसके बीच में आप आके ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं। मैं तो समझ नहीं पाया कि हमने ऐसी क्या गलती कर ली। हम ज्यादा से ज्यादा सेवा करते हैं, अगर गरीबों की सेवा करना हमारे लिए आपके लिए गुनाह है तो बता दो, क्या इस देश में किसी गरीब की सेवा नहीं कर सकते? इतने सालों में आजादी का आप अमृत उत्सव मना रहे हैं, तो हमारे लिए एक त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं है। और हर चीज, हर बार धर्मांतरण का बात लाते हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आया, या अभी तक मुझे कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं मिला कि किसी को अभी तक कन्विक्ट किया है कि जबरदस्ती किसी को धर्मांतरण किया है या कुछ लालच देकर धर्मांतरण किया है। मैं खुद फादर बन के 17 साल हो गया, अभी तक किसी एक का भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ज्यादातर मैं तो उल्टा मना भी करता हूँ, जो लोग आते मैं बोलते नहीं, आप अपने अपने धर्म में अच्छे रहो, अच्छे इंसान बने रहो, वही सबसे, ईश्वर के लिए वही सबसे अच्छा है, सब पसंद वही है। जी बिल्कुल। देशरत्न निगम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जो ये मामले इतने बड़े हैं, जिस तरह से समाज का हमारा एक वर्ग आहत होता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और एक त्योहार उस दिन इस तरह के मामले, क्या कारण आप इसके पीछे देख रहे हैं? चुनावी जीत? निधि जी, पहले तो मैं बता दूं 2 धर्म संसद के बारे में। एक धर्म संसद जो छत्तीसगढ़ का है, अब निकल के आ रहा है कि इनको कांग्रेसियों ने उसका आयोजन किया था, और ये आज बात निकल के आ रही है। दूसरा धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ था, उसमें हिंदू महासभा के कुछ लोगों ने उसमें उत्तेजित भाषण दिए थे, और उसकी पिछली जनरल सेक्रेटरी के बारे में बता दूं, पहले कांग्रेस में थी, फिर समाजवादी पार्टी में, और फिर टीएमसी से प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट। देशरत्न निगम जी, कल ही हमने इस पे कार्यक्रम किया, और आपके और हमने खुद कांग्रेस से सवाल पूछे थे इस पे। आप इस मामले पे बताइए। कल आपको याद होगा हमने कांग्रेस से सवाल पूछे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस पे सवाल पूछे थे। तो आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, क्रिसमस का एक त्योहार होता है ईसाई समुदाय का, उसमें इस तरह के मामले, प्रार्थना में बाधाएं पहुंचाना, इस तरह का आचरण, क्या हमारे समाज को ये शोभा देता है क्या? देखिए निधि जी, मैं धर्म संसद पे नहीं जाता अगर उसका आप इस्तेमाल ना करते इस प्रोग्राम में। आपने धर्म संसद का नाम भी लिया इस प्रोग्राम में, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वरना मैं इस टॉपिक पे जाता भी नहीं। आपने छुआ तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं, पहली बात। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं जिस तरह से जो कुछ इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, कुछ चीजें आ रही हैं। कानून आप हाथ में नहीं ले सकते, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कानून में कार्रवाई हो वो होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आपको अगर किसी चीज से दिक्कत है, कन्वर्जन से, धर्मांतरण से, छल कपट से धर्मांतरण हो रहा है या पैसे देकर हो रहा है, तो उसका एक कानूनी प्रक्रिया है, उसके द्वारा आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी चर्च पे हमला नहीं कर सकते। दूसरा, क्या इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं? वो भी एक चीज मामला आएगा, इसकी जांच के से साथ निकलेगा कि इसके पीछे कौन है। क्या ये आइसोलेटेड इंसिडेंट है या इसके पीछे लोग मिलके कोई साजिश के तहत इसके तहत काम कर रहे हैं? इस विषय पे इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, न मैं किसी पार्टी का नाम ले सकता हूं। प्रशांत भूषण के पास प्रिविलेज है, वो किसी भी पार्टी का नाम लें या ना लें,
अब मैं जांच का इंतजार करूंगा, जांच के बाद ही वो विषय सामने आएगा सबके सामने। लेकिन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि धर्म के नाम पर और जैसे जय श्री राम के नारे लगा देंगे या आपने सब तमाम भगवानों के नारे लगाएंगे तो हमारे भगवानों का एक तरह से तिरस्कार नहीं है, उनकी तो अपनी जगह है, क्यों किसी की प्रार्थना में खलल डालें? क्या ये धर्म हमें किसी की प्रार्थना में खलल डालना सिखाता है? नहीं 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 नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। मैंने तो शुरुआत में ही कह दिया, निंदनीय है, इसकी सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप किसी भी कहीं पे भी कोई प्रेयर हो रही हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान की अपनी नमाज हो रही हो या कहीं हो रही हो, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। कानूनी तौर पे कहीं पे भी हो रही हो, जबरदस्ती सड़कों पे नहीं हो रही हो, आप किसी चर्च में या मॉस्क के अंदर जाके आप उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनकी प्रेयर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, उनको अपना हक है, अधिकार है। इसलिए वो जो कर रहा है ऐसी चीजें वो गलत है, नाजायज है, गैर कानूनी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत नहीं है, मैं समझता हूं इसमें कोई दो मत रख भी नहीं सकता। लेकिन इस गहन जांच का विषय है कि ऐसा इस वक्त क्यों हो रहा है, क्या भारत की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो ये सारी बातें देखिए, आप कोई भी चीज अलग अलग चीजों में नहीं देख सकते, आपको उसके गहन तक जाना पड़ेगा और उसमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी एक पार्टी को अलग कर देना, वो सब देखिए वो राजनीति की बातें हैं और लोग राजनीति करेंगे इसमें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जरा जांच का इंतजार करें। सख्त कार्रवाई कुछ केसेस में हुई है, आगे भी हो रही होगी और उसमें जांच होगी कि क्या इन लोगों ने खुद किया या इनके पीछे कुछ लोग हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बार बार देश रत्न निगम जी कह रहे हैं भाई जांच होने दीजिए, जांच का इंतजार करने दीजिए, लेकिन जो ये जांच होती है उसमें जिस तरह से समय लग जाता है, क्या इस तरह का जो लंपिन एलिमेंट है उसको इससे बल मिलता है और तभी इस तरह के मामले बड़े हैं? नहीं, इन लोगों को साफ, जो लोग भी ये दंगा कर रहे हैं, जो लोग भी इस तरह की अधर्म संसद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसमें इस तरह के हिंसा भड़काने वाले, नफरत भड़काने वाले जो लोग भाषण दे रहे हैं, इनको ये ठीक पता है कि इनके खिलाफ असल में कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। और इसी वजह से पहली बात तो इस तरह की धर्म संसद ऑर्गेनाइज ही नहीं करी जा सकती थी बगैर सरकार के और वहाँ की जो पुलिस है उनके नॉलेज के बगैर। उनको सब पता था कि क्या ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन लोग इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो उनका क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड। क्रिसमस और कल हमने पूरा कार्यक्रम किया था इस धर्म संसद पर और जिस तरह से वहां पर जो हुआ उस पर हमने पूरा कार्यक्रम किया। आज मैं जो जिस तरह से टाइमिंग को लेकर चुनावों से पहले मिशनरीज और चैरिटी की तरफ से जो वहां से खबर आती है, भले ही उसकी तरफ से कई जानकारियां आप सामने आ गई, उस पर जिस तरह से उसके बाद कई अनेक जगहों पर क्रिसमस के ही दिन वहां पर माहौल खराब किया गया, जहां पर प्रार्थनाएं सभाएं हो रही थी, आयोजन हो रहा था, कार्निवल हो रहा था। देश रत्न निगम जी, दुख इसलिए होता है क्योंकि जब स्कूली बच्चे इतने दिनों बाद स्कूल पहुंचते हैं, सांता क्लॉज की वो ड्रेस में लोग आते हैं, बच्चे आ रहे थे, उनको धमकाने कुछ लोग पहुंच गए। अब ये बड़ी दुख की बात है कि जो हमारी मिली जुली जो एक विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसमें इस तरह से खलल डालना, बच्चों को डराना, बच्चे भी कितने सहम गए होंगे। देखिए निधि जी, मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बारे में कुछ नेता झूठ साबित हो गए हैं। उनका वक्तव्य आ गया है कि कोई अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ था और उन्होंने कोई रिव्यू एप्लीकेशन और रिकॉल ऑर्डर की एप्लीकेशन भी अभी तक शायद नहीं डाली है। तो वो एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत वो इस बात को मानते हैं। उन्होंने, इसलिए बहुत सारे नेता जिन्होंने बहुत जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया था, वो सारे के सारे उनके मुंह पर उनका नहीं, वो सारे तथ्य हमने सामने रख दिया आपके, वो सारे। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूं, तो बहुत सारे नेता बहुत झूठे साबित हो गए हैं। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज ने बड़ा साफ कर दिया है इस बात को, लेकिन और वो एक प्रक्रिया है, चल रही है। देश रत्न निगम जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, टेक्निकलिटी अलग बात है, टाइमिंग को लेकर सवाल है, 25 दिसंबर को लेकर सवाल है। वो दिन जिस दिन एक सबसे बड़ा त्योहार उनका होता है, ये आगे पीछे भी हो जा। हाँ, अगर हम बहुत संवेदनशील सरकार है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई कुछ है, उसको आगे पीछे कर लें। उसी दिन करना यानी एक आहत करना है। देखिए मैं एक बात फिर से बोलना चाहूंगा, मैंने शुरू में ही निंदा करी और बोला इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, ये जो चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, क्या हम इस पर विचार करें?
इस पे एक ही व्यू नहीं हो सकता, इस पे कई सारे विचार हो सकते हैं, इस पे चर्चा का विषय है और वो क्यों हो रहा है। देखिए, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, ऐसा कोई नहीं कि ईसाइयों के पीछे 2% के करीब है या 3% के करीब है, और बहुत ही संपन्न समुदाय है, बहुत सारे चर्च हैं, बहुत सारा लैंड है इनके पास, सारी चीज है, और सरकार की तरफ से इनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं है ना जनता। हाँ, आइसोलेटेड इंसिडेंट्स है, अपराध अगर होता है तो उन अपराध के प्रति रवैया क्या है। FIR हुई, छत्तीसगढ़ में भी हुई, हरिद्वार में हुई, उसके बाद में जो भी कार्रवाई, अगर पुलिस नहीं करती है कार्रवाई तो उसकी भी ग्रीवेंस मैकेनिज्म है हमारे पास। लोग प्रशांत भूषण जी के पास आ जाते हैं, प्रशांत भूषण जी फौरन केस फाइल कर देते हैं, उनके अपीयर भी होते हैं। देखिए, एक प्रक्रिया है हमारे यहाँ। ये कहना कि क्रिश्चियन के खिलाफ कोई मुहिम चल रही है, ऐसा नहीं है। अगर कुछ लोग कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और हो भी रही है। आपने बार बार देशरत्न निगम जी, आपने कहा कि जो ये हो रहा है गलत हो रहा है, इस पे कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है। लेकिन फादर सबरी मुद्दू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो प्रशांत जी ने भी एक तरह से बात कही, और दुख होता है मुझे कहते हुए कि जो ये मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय को एक तरह से कमतर करके दिखाना या उनकी भावनाओं को आहत करना, इससे आपको लगता है कि क्या बोलते हैं आपके लोग जब वो आते होंगे, चैपल में आते हैं, क्या कहते हैं, क्या आपसे बात करते हैं, दुख का अपना इजहार भी कर पाते हैं कि नहीं? क्योंकि अब पटौदी की जो वाकया सामने आया उसमें तो मामला FIR तक पहुंचा ही नहीं, वहीं शांत कर दिया गया। तो क्या मुंह खोलने से, कहने से शर्माते हैं, घबराते हैं? दीदी जी, आपने खुद एक क्रिसमस में हम दोनों मिलकर प्रोग्राम किया था हमारे गोल्डन चर्च में, आपने खुद देखा कितने लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं। हम किसी को ये नहीं बोलते आप ईसाई बन जाओ या आप चर्च आ रहे हो तो आप ईसाई बन जाओ, ऐसे किसी को एक बार भी नहीं बोलते। पर ये लोग कहते हैं आप ये क्रिसमस सिर्फ ईसाई लोगों के लिए, आप लोग मत आओ, जो भी दूसरे धर्म के हैं, हिंदू से, आप इसमें शामिल मत हो। वही असम में हुआ था, सिलचर में जो इंसिडेंट हुआ था, वही बताया कि ये क्रिसमस सिर्फ ईसाई लोगों के लिए, आप लोग क्यों आते हो करके उनको भगाया गया था। तो ये एक तरह का एक जो माहौल पैदा कर रहे हैं, जो हमारे आपस में जो भाईचारा है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, और कुछ नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं भारत का विशेषण यही है कि अनेकता में एकता, हम सब एक परिवार की तरह हम रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, चाहे एक छोटी सी गली हो या कोई स्कूल हो, हॉस्टल हो, कहीं भी हम कभी ये नहीं सोचते तू कौन से धर्म का है, तू हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, कभी नहीं करता। हमारे दोस्त कोई भी हो सकता है, बस इसलिए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। पर अभी ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि नहीं आप उससे दोस्ती नहीं कर सकते, नहीं उससे तुम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। ऐसे माहौल पैदा करना हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी दीजिए। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। चेन्नई बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन था, NGO, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन था, वर्ल्ड विजन, जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया था, धर्मांतरण में लगा हुआ था। इसके अलावा बहुत सारे NGOs हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, जिस पर्पस के लिए पैसा आ रहा उसको डाइवर्ट करके कन्वर्जन में जा रहे थे, उनके लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। उन्होंने चैलेंज भी नहीं किया, उन्होंने मान भी लिया। तो ये सारी चीजें यथार्थ है हमारे जिंदगी में। तो हर चीज को आप मिला के नहीं देखें। एक इशू है, लेकिन उस इशू को ठीक करने का तरीके हैं। आप उसको किसी के ऊपर जबरन नहीं ला सकते, किसी पे अटैक नहीं कर सकते, हमला नहीं कर सकते, उसकी कानूनी प्रक्रिया है। तो वो सारे इश्यूज को आपको एड्रेस करना पड़ेगा। वो तो है निगम जी, लेकिन टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठ रहा है, टाइमिंग को लेकर ही सवाल उठ रहा है। प्रशांत जी, उनको सजा दें, उनको सजा दें, जो भी टाइमिंग इस तरह कर रहा है उन्हें सजा दीजिए। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जो इस तरह के ये माहौल बन रहा है, चुनावों से इसे देखकर ही हम सीधे इसे देखें, क्योंकि उसकी आड़ में हम कह सकते हैं सब कुछ हो जाता है। कितनी बारी हम ये भी देखते हैं कि कोई स्थानीय नेता अपने बड़े आकाओं की नजर में बड़ा होना चाहता है तो इस तरह का व्यवहार भी सामने कर देता है। लेकिन जो हमारी राजनीति में इस तरह की चीजों की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखती कि इस तरह के जब वाक्य सामने आए तो कोई बड़ा नेता इस पे खुलकर बोले, लगाम लगाने के लिए बोले, वो अपने आप में बहुत आहत करता है। देखिए, ये तो बिल्कुल सोची समझी पूरी एक प्लानिंग है जो कि दिख रही है साफ साफ। एक तरफ आप जितने क्रिश्चियन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो बिल्कुल चैरिटेबल काम कर रहे हो, मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो
मदर टेरेसा का है, उसके बारे में कौन कह सकता है कि धर्मांतरण का काम कर रहे हैं? वो तो इतना नोबल चैरिटेबल काम कर रहे हैं, सबसे दबे कुचले लोगों को हेल्प करने का काम कर रहे हैं। उनका आपने FCRA फंडिंग रोक दी, मतलब फॉरेन फंडिंग रोक दी। अब मैं तो कितने ही क्रिश्चियन और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को जानता हूं जिनकी अभी FCRA फॉरेन फंडिंग रोकी गई है, जिनका धर्मांतरण या किसी भी ऑब्जेक्शनेबल काम में कोई उनका रोल लेना देने का कोई अक्यूज भी नहीं कर सकता उनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सोची समझी पूरी राजनीति और एक पूरी प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को खासकर इस देश में द्वितीय दर्जे का सिटीजन बना दिया जाए, उनकी सारी सोर्स ऑफ फंडिंग वगैरह खत्म कर दी जाए, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाए, उसका राजनीतिक उपयोग किया जाए। ये तो हम सारी जो जितनी इलेक्शन स्पीचेस हो रही हैं, चाहे वो आदित्यनाथ की हो, चाहे मोदी जी की हो, चाहे अमित शाह की हो, सब में ये बात झलक रही है कि आप पूरा ध्रुवीकरण, पूरी मतलब नफरत फैलाने का काम आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ईसाई को बांटने का काम कर रहे हैं कि उससे आपको कुछ राजनीतिक लाभ मिले। ये तो बिल्कुल एकदम क्लियर आज हो गया है कि भाजपा और उसके सहयोगी दल, चाहे वो RSS हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे हिंदू सेना हो, वगैरह वगैरह, सारे के सारे मिलकर यही काम कर रहे हैं और उनको सरकार का और सरकार की पुलिस का पूरा संरक्षण प्राप्त है और उनको पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। ये बड़ा आसान है कह देना कि भाई कानून आप उसको चैलेंज करिए, अरे आपको पता है कि कोर्ट में कितना टाइम लगता है। जी देशरत्न निगम जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा, ये बहुत आसान है किसी चीज को चैलेंज करने में, अगर सरकार की जो पुलिस। बिल्कुल प्रशांत जी, आपकी आवाज कनेक्टिविटी में थोड़ी इशू थी, लेकिन उनका यही एक बहुत वाजिब उनका पॉइंट था कि अदालतों में इतना समय निकल जाता है और इसमें जो पिसके लोग रह जाते हैं वही इसको झेलते हैं। जी निगम जी। देखिए, मैं ये बता दूं, ये बहुत आसान है टीवी चैनल पे बिना साक्ष्य और तथ्य के बोलना कि ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ये खुद लॉयर हैं, हम भी लॉयर हैं और हम लोगों के लिए लड़ते हैं। तो कानून की एक प्रक्रिया है, या तो आप बोल दीजिए कि हमारा संविधान खत्म कर दे, कानून सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें और हम कानूनी प्रक्रिया नहीं मानते, प्रशांत भूषण बोल दें, तो सड़क पे ही सब कुछ होगा। और दूसरा मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि देखिए, और बहुत ही नम्रता से सबको बोलना चाहूंगा कि जो इश्यूज हैं हमारे सामने, उनको जब तक पूरी तरह से उसका विश्लेषण आप नहीं करेंगे तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। टाइमिंग है, कुछ लोग अगर गलत कर रहे हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन क्या भारत की छवि खराब की जा रही है? क्या कुछ ऐसे लोग बीच में हैं, जैसे मैंने बोला निगम जी, जिस तरह से कोई घाव हो जाता है, अगर उसके उपचार में देरी हो जाए तो और जगह फैल जाता है, तो इसमें विश्लेषण करने में जल्दी विश्लेषण करना पड़ेगा। इसमें हम इतना समय नहीं ले सकते। जो चीजें सामने आ रही हैं वो अपने आप में बहुत अहम है। मैं बता दूं, मैं इसके लिए कुछ और उदाहरण देना चाहता हूं। प्रशांत जी ने कुछ ऐसे उदाहरण दिए थे जिसका कि तथ्य साक्ष्य नहीं है, लेकिन हिंदुत्ववादी राहुल गांधी ने शुरू किया, अखिलेश यादव ने जिन्ना का शुरू किया, और आपको और भी ओवैसी ने धमकी दे दी थी पुलिस वालों को वहां पर और अधिकारियों को यूपी में। तो देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया होती है और सबको संभल के रहना चाहिए। जबान को सबको लगाम देना है, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, उत्तेजित ना करे लोगों को। बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं कि जबान पे सबको लगाम देना है, और जब कोई पूजा आराधना अपनी कर रहा हो उसमें खलल नहीं डालना चाहिए। जब कोई महिलाएं बच्चे वहां पर बैठे हो और भी नहीं डालना चाहिए, माइक खींचकर और भी नहीं डालना चाहिए। और ये तमाम चीजें सामने आई और ये बहुत दुख होता है, क्योंकि सुबह हम अगर कोई पूजा अर्चना करता हो, कोई बोल दे और सब आप चीजें भूल जाते हैं। ऐसे में आपका एक त्योहार साल का, और उसमें आकर इस तरह की खलल डाली जाए और बाद में वीडियो भी रिलीज किए जाए, वीडियो भी सामने आए, तो किस तरह से मन पसीजता होगा, आहत होता होगा। कोरोना काल में आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
क्योंकि जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो त्योहारों को मनाना सीख रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा है कि जो जीवन है क्षणिक मात्र है, कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए खुशियां मनाने का, चाहे दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, नया साल आ रहा है, लोहड़ी आ रही है। तमाम त्योहारों को खुशी से मनाइए। समरसता में जो हमारे देश की बनी हुई है, एकता में एकता और अनेकता में एकता की जो बात अक्सर कही जाती है, उसको हमें नहीं भूलना है। और उम्मीद करते हैं कि चुनाव इस तरह हमारे समाज में जिस तरह से घालमेल लिए सामने आता है, इससे हम उबर पाएंगे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और एक खबर हम आपको मध्य प्रदेश से दिखाएंगे ब्रेक के बाद, जहां पर किस तरह सिर्फ 15 नौकरियों के लिए 11,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं, और वो भी पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के, और ये चतुर्थी श्रेणी की नौकरियां थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस रिपोर्ट को देखिएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला कोर्ट में शनिवार को माली, प्यून, वॉचमैन, स्वीपर और ड्राइवर बनने के लिए बेरोजगारों का मेला लग गया। चतुर्थी श्रेणी के 15 पदों के लिए 11,000 से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन दिया। बेरोजगारी का हाल यह है कि मध्य प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से भी उम्मीदवार नौकरी पाने के लिए पहुंचे। नौकरी के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं है, लेकिन इसे पाने के लिए जो उम्मीदवार पहुंचे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी का हाल बताने के लिए यही काफी है। बोर्ड क्रमांक 16 और 17 के अंदर आ जाए। बोर्ड 16 और 17 के एक साल में कम से कम 1 लाख भर्तियां सरकारी की जाएंगी। बैकलॉग के पद भरने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये रोजगार की गारंटी जो मैंने कही, रोजगार चाहिए। एक, शासकीय सेवाओं में रोजगार, लेकिन इतना मैं अपने बच्चों से कहना चाहता हूं कि सबको नहीं मिल सकता शासकीय सेवा में रोजगार। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। महीने भर बाद ही मामा जी के भाषण की सच्चाई ग्वालियर में दिख गई। ड्राइवर के 5 पद, वॉचमैन के 5 पद, माली के 2 पद, स्वीपर के 1 पद, प्यून के 2 पद के लिए ग्वालियर में कोर्ट जाने वाली सभी सड़कें और गलियां उम्मीदवारों से भर गईं। मैंने ड्राइवरी के लिए अप्लाई किया है और मैं LLB कर रहा हूँ माधव कॉलेज से। अच्छा। और CJ के लिए प्रोफेस कर रहा हूँ। मेरी एजुकेशन है BSc, लास्ट ईयर चल रही है, और मैंने अप्लाई किया है चौकीदार के लिए। PhD वाले भी हैं इसमें तो, अच्छा, पर डिग्री वाले भी हैं, सभी है कंप्लीट है। 2 दिन इंटरव्यू के लिए 11 बोर्ड बनाए गए। इंटरव्यू देने पहुंचे बेरोजगारों की संख्या इतनी हो गई कि कोर्ट परिसर में बैठाने के बाद भी कई युवा बाहर रह गए। उनकी 4 लाइनें लगाई गईं, जो कुछ देर बाद ही भीड़ में बदल गई, जिन्हें संभालने के लिए कई बार पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। 6,500 से 12,500 रुपए तक की तनख्वाह के लिए यूपी तक से उम्मीदवार आए। जलवाहक का है, प्यून का है, और माली का है, स्वीपर का है, और वाहन चालक का है। ग्रेजुएट है, उत्तर प्रदेश का है। तो और ट्राई किया आपने जो पद, आपको जिस पद की नौकरी लेने आए हैं? प्यून के लिए। तो आप किसी अच्छे पोस्ट के लिए आपने कहीं ट्राई नहीं किया अभी तक? ट्राई किया था लेकिन निकल नहीं। मध्य प्रदेश के रोजगार पंजीयन के दफ्तरों में बेरोजगारों की कुल संख्या 32,57,136 है। सिर्फ इतने बेरोजगारों को नौकरी देने में करीब 20 साल लग जाएंगे। हर साल राज्य में लगभग 4 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये बेरोजगारी तब है जब स्कूल शिक्षा विभाग में 30,600, गृह विभाग में 9,388, स्वास्थ्य विभाग में 8,592 और राजस्व जैसे बड़े विभागों में 9,530 पद खाली हैं। पढ़ाई का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं है। जो फैक्ट बता रहा हूं उतनी नहीं दी जा सकती कि जिनने पढ़ा उनको सबको नौकरी मिल जाए। तो हमको रोजगार के वैकल्पिक साधन भी ढूंढने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने वैकल्पिक साधनों की बात की, यानी स्वरोजगार की। तो एक और आंकड़ा देखिए, राज्य में स्ट्रीट वेंडर योजना के लिए 15,24,222 आवेदन आए। 2,25,159 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। 99,121 हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें 82,000 उच्च शिक्षित युवक हैं। कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेर रही है। निशाने पर सिंधिया भी हैं।
इससे समझा जा सकता है कि शिवराज सरकार के 17 वर्ष का विकास क्या है, रोजगार की क्या स्थिति, जो बड़े बड़े दावे करते हैं महीने में 1 लाख पदों को भरने की, यह उनकी स्थिति है। और ग्वालियर की जो स्थिति सामने है, तो कहां है वो जनसेवक जो अपना स्वागत करवा रहे, रैलियां निकाल रहे हैं, भीड़ भरे आयोजन कर रहे हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि ग्वालियर की स्थिति है, तो ये जनसेवक जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कब सड़कों पर उतरेंगे? बहरहाल वार पलटवार के बीच ये बेरोजगार हर निजाम में कतार में ही रह जाते हैं। कागजों में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देखें तो नवंबर में वो सिर्फ 1.7% रही, जो दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहद कम है। लेकिन एक और आंकड़ा एनसीआरबी का है जो बताता है कि पिछले साल सिर्फ बेरोजगारी की वजह से मध्य प्रदेश में 95 लोगों ने खुदकुशी की थी। भोपाल में कैमरा पर्सन रिजवान खान और देव श्रीमाली के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।